तो अभी हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो बेसिकली पॉलिनोमियल है क्या, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। तो कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी चीज़ जो लिखी हुई है हमारे सामने, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल से समझते हैं 3x² + 4x - 9, ये पॉलिनोमियल कब कहलाएगा। देखो इसमें जो वेरिएबल है दैट इज़ x, यानी कि जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की जो पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। इस पूरे एक्सप्रेशन में जो जो भी वेरिएबल आ रहा है, यहाँ पे वेरिएबल x है, तो हम देखेंगे कि क्या x की पावर होल नंबर है। तो अगर x की पावर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा, और अगर x की पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब एक बार ये भी देख लो, होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं और लास्ट तक चलते जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, 0 से शुरू होंगे और कैरी होते जाएंगे। अब इसमें ना हमेशा नंबर पूरा आएगा, 1 है 2 है 3 है, ना तो पॉइंट में हो सकता है 1.5, क्योंकि 1.5 अपने आप में पूरा नंबर नहीं है। ठीक है, ना वो फ्रैक्शन में हो सकता है 2/5। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो आंसर हमेशा पॉइंट में आएगा। तो होल नंबर कौन सा नंबर होता है, जो अपने आप में पूरा हो और 0 से शुरू हो रहा हो। ठीक है, तो x की जो पावर होगी वो हमेशा इन्हीं नंबर्स में से होनी चाहिए। तो अगर इन नंबर्स में से नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की। इनके क्लासिफिकेशन दो तरीके से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल। तो हम पहले इसको नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से समझते हैं। देखो, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स हैं। जैसे अगर मैंने लिखा 3x, तो ये एक टर्म हो जाएगी। तो अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक टर्म है तो उसको बोला जाता है मोनोमियल। अब 3x² + 7, यहाँ पे दो टर्म आ गई, एक टर्म ये एक टर्म ये। तो अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर दो टर्म है उसको बोला जाएगा बाइनोमियल। 3x² + 7x - 6। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक टर्म दो टर्म तीन टर्म, यहाँ पे तीन टर्म हो गई तो उसको बोला जाएगा ट्राइनोमियल। ठीक है, तो बस इतना ही काफ़ी हमारे लिए समझना। एक टर्म मतलब मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है 1। दो टर्म मतलब बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2। तीन टर्म मतलब ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब होता है 3, जिसमें तीन टर्म्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से अब हम देखते हैं पावर की, वेरिएबल की जो पावर है उसके हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा। सबसे पहले इसमें एक बात समझनी जरूरी है, डिग्री। एक टर्म आती है डिग्री। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझते हैं, 7x² - 5x⁻3, ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है हमारे पास। तो अगर हम इसको नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से देखें तो इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो इसमें दो टर्म हो गए तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। और अगर हम हाईएस्ट पावर की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना, जो हाईएस्ट पावर देखी जाती है वो देखी जाती है सिर्फ वेरिएबल की। कांस्टेंट की क्या पावर है, कांस्टेंट की तरफ हमें देखना भी नहीं है जब हम डिग्री की बात करेंगे, सिर्फ वेरिएबल। इसमें वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। अब x की सबसे बड़ी पावर, एक पावर 2 है एक पावर 3 है, तो 2 और 3 में सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 3। तो इस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर 3 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। तो डिग्री इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी दैट विल बी द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, कहीं पे लिखा है 3x + 7। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है x, और x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर देखो क्या है, 1 है, 1 है। तो यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। अब अगर कहीं पे लिखा है 7x² - 9x + 7, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वेरिएबल क्या है, x है, और इस x की सबसे बड़ी पावर यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है, देखो एक पावर 1 है एक पावर 2 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। अब जब डिग्री 1 डिग्री 2 और डिग्री 3 ऐसे होती जाती है तो इनके भी पर्टिकुलर नाम हो जाते हैं। अगर किसी की डिग्री 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल।
अब इसकी हाईएस्ट पावर 2 है यानी कि इसकी डिग्री 2 है, तो इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक दो और देख लेते हैं, जैसे 9x⁻³ माइनस 7x³ स्क्वायर प्लस 4x-17। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, तो वेरिएबल इज x, और x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, वो है 3। तो जब हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की 3 हो जाती है तो हम उसको नाम देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना काफ़ी है। तो अगर डिग्री 4 भी हो जाए, मान लो हाईएस्ट पावर अगर 4 आ जाए, तो उसको बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसके आगे भी चीज़ें होती हैं बट ये भी काम नहीं आएगा इतना, डिग्री 4 वाला भी काम नहीं आएगा, बस हमें डिग्री 3 तक समझना था। अगर किसी की डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल, किसी की डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी की डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। इतना हमको याद रखना है। अब कुछ चीज़ें और आती हैं, जैसे कहीं पे सिर्फ 3 लिखा हो, मतलब हम अभी तक वेरिएबल की बात करते आ रहे थे, बट यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ कॉन्स्टेंट नंबर है। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 0। ठीक है, तुम कहोगे कि यहाँ पे वेरिएबल तो है ही नहीं, डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, तो जब यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं तो डिग्री 0 कैसे हो जाएगी। तो देखो, अगर कहीं पे वेरिएबल नहीं लगा होता तो हम वहाँ पे वेरिएबल लगा देते हैं, x की पावर 0 लिख के। एक चीज़ और ध्यान रखना, कोई भी नंबर अगर हमारे पास है, उस नंबर की पावर में अगर हम 0 लगा दें तो उसका आंसर हमेशा 1 हो जाता है। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, देखो 3 था हमारे पास, हम 3 कोई भी तो लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 वो वापस 3 तो आएगा। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स की पावर 0। अब देखो इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल x है। ठीक है, और जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है वो डिग्री होती है। यहाँ पे वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 0 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 0। ठीक है, तो जहाँ पे वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ कांस्टेंट नंबर तुम्हें दिखाई देता, उसको भी पॉलिनोमियल बोलते हैं, बट उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, एंड दैट नेम इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, दैट डिग्री इज 0। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। अब मान लो कहीं पे सिर्फ 0 लिखा है, ठीक है, सिर्फ 0 लिखा है, ना कोई नंबर है ना कोई वेरिएबल है, सिर्फ 0 लिखा है, तो इसको भी हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसका नाम होता है 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, अब फिर से वही बात आ जाती है कि इसकी डिग्री क्या होगी। देखो इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। ठीक है, कैसे, देखो अब अगर मैं 0 के साथ x की पावर 0 लगा दूँ, तो x की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 1, और 0 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 0 ही आ जाएगा। अब या फिर यहाँ पे मैं 0 के साथ x की पावर 1 लगा दूँ, तो x की पावर 1 तो क्या होता है, x ही होता है। अब x की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 0 हो जाएगा। अब मैं 0 के साथ अगर x की पावर 2 लगा दूँ, तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स की पावर 2, और x की पावर 2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो फिर भी 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप x की कोई भी पावर रख लो, आंसर हमेशा 0 ही आना है। तो जब हमें यही नहीं पता कि x की पावर 0 आएगा, x की पावर 1 आएगा, x की पावर 2 आएगा, या x की पावर क्या आएगा, तो हम यही नहीं बता पाएंगे कि डिग्री क्या है। ठीक है, क्योंकि डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 0 है, इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 है, इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है। तो मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि 0 डिग्री है इसकी डिग्री 1 भी हो सकती है, इसकी डिग्री 2 भी हो सकती है। बट एक पॉलिनोमियल की डिग्री एक टाइम में सिर्फ एक ही हो सकती है, बट यहाँ पे तो बहुत सारी आ गई, तो इसलिए हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हो सकता है एक नंबर में पूछ ली जाए, तो हम ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। देखो अभी जो हमने ज़ीरोस पढ़ी थी, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोस का मतलब क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोस का मतलब ये होता है कि मान लो हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो उस पॉलिनोमियल का पक्का कुछ ना कुछ ग्राफ बनेगा। जैसे अगर हम इसको लेके चले, एक पॉलिनोमियल है 3x+1, देखो इसकी पावर क्या है, हाईएस्ट 1, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। हमेशा ध्यान रखना, लीनियर पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे
तो उस ग्राफ की जो शेप आएगी, दैट शेप इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो वो ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन के रूप में आएगा। ठीक है, मतलब जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा उस लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक लाइन आएगी। अब वो लाइन तो कैसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है। तो अगर मैं एक लाइन ऐसे बना लूँ, ठीक है, अब ये इसका ग्राफ नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए कि अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उस लीनियर पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। देखो अब इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो कि एक स्ट्रेट लाइन आएगी, उस स्ट्रेट लाइन ने इस एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काटा? सिर्फ एक जगह पे काटा, एक जगह पे इंटरसेक्ट किया, तो इसलिए इसकी जो जीरोज होंगी वो 1 होंगी। ठीक है, 1 0 होगी इसकी। तो किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, उतनी ही बार वो जीरोस कहलाती हैं। मान लेते हैं अगर मेरे पास किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे आ गया, लेट्स से ऐसे आ गया, तो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काटा? एक जगह पे तो यहाँ पे काटा, एक जगह पे यहाँ पे काटा, तो इसकी 2 जीरोस हो जाएंगी। ठीक है, अब हम जीरो जीरोस करते जा रहे हैं, बट हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि जीरो का मतलब क्या होता है। जैसे एक इसी को ले लेते हैं, 3x+1 है हमारे पास, तो 3x+1 में ज़ीरो का होता है। ज़ीरो का मतलब क्या होगा? 3x+1 में ज़ीरो का मतलब ये होता है कि जो भी वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया गया है एक्स की जगह ऐसी क्या वैल्यू डाली जाए कि डालने के बाद जब हम इसको सॉल्व करें तो ये पूरा ज़ीरो बन जाए। ठीक है, तो उसी आंसर को हम ज़ीरो बोलते हैं। जैसे ये है, इसकी हमें ज़ीरो निकालनी है, तो ज़ीरो निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? इस पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो के बराबर रख देते हैं और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। प्लस का वन उधर जाके माइनस का वन हो जाएगा। ये 3 और एक्स मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई से चीज़ें डिवाइड में आ जाएंगी, यानी कि एक्स की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। और जो ये वैल्यू आई है, दिस इज कॉल्ड ज़ीरो ऑफ ये 3x+1। अब कंफर्म कैसे करें कि इसकी ज़ीरो है या नहीं है? तो जो ये दिया हुआ था ना हमको पॉलिनोमियल स्टार्टिंग में, इसी पॉलिनोमियल की जगह पे हम एक्स की वैल्यू डाल देते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है? -1/3। तो डाल के देखते हैं एक बार, 3 इंटू एक्स की वैल्यू -1/3 आई है, प्लस का 1। अब देखो इस 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे बचा क्या? -1 + 1, तो 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ज़ीरो ही तो बचेगा। ठीक है, तो x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद उसको पूरा ज़ीरो बना दे, उसी वैल्यू को बोला जाता है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगर हमें ग्राफ के हिसाब से देखना है कि ग्राफ अगर हमारे सामने बना हुआ हो और हम उस ग्राफ की हेल्प से पता करना चाहें कि इसकी कितनी ज़ीरोज़ होंगी, तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है। अगर एक जगह पे कट किया तो एक ज़ीरो, दो जगह पे कट किया तो दो ज़ीरोज़। तो जितनी जगह पर वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी ही जीरोस हो जाएंगी। जैसे एक एग्जांपल ये लेते हैं, एक ग्राफ हमने बनाया पॉलिनोमियल का और वो ग्राफ ऐसे आ गया, तो एक बार तो यहाँ पे कट हुआ, एक बार यहाँ पे कट हुआ, एक बार यहाँ पे कट हुआ, तो मतलब इसकी 3 जीरो हो जाएंगी। ठीक है, अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक्स एक्सिस पे वो कट ही ना करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमने ग्राफ बनाया और वो ग्राफ कुछ ऐसे आ गया, स्ट्रेट लाइन ऐसे चली गई। ठीक है, तो ये इस लाइन ने, यानी कि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को एक भी जगह पे नहीं काटा, तो मतलब इसकी ज़ीरोस कितनी होंगी? एक भी नहीं, ज़ीरो, कोई ज़ीरो नहीं होगी इसकी। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन हैं, इनको देख के पता करना है कि इसमें कितनी ज़ीरोस होंगी कितनी नहीं। देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हमारा ग्राफ आया ये, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को एक भी जगह पे कट नहीं किया, तो इसकी ज़ीरोस कितनी हो जाएंगी? ज़ीरो। इसको देखते हैं, ये अगेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट किया? एक जगह पे, तो इसकी ज़ीरो हो जाएगी सिर्फ एक ज़ीरो आएगी इसकी। अब यहाँ पे फिर अगेन एक्स और वाई एक्सिस, इस वाले ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट किया? एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया, तो इसकी 2 जीरो हो जाएंगी। ओके, अब अगर हम इसको लेके चलें अगेन, तो इसने कितनी जगह पे कट किया? एक जगह ये कट किया सिर्फ, और कहीं पे कट नहीं किया एक्स एक्सिस को, तो इसकी जीरो से कितनी हो जाएंगी? 1। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखो कट करने का मतलब ये नहीं कि वो इसको पूरा पूरा काट के जाए, अगर टच भी कर रहा है तो अभी हम इसको मानेंगे कि ज़ीरो है एक्स एक्सिस पे। देखो एक बार तो यहाँ पे कट हुआ, एक बार यहाँ पे टच हुआ, एक बार यहाँ पे टच हुआ, एक बार यहाँ पे टच हुआ, तो 1 2 3 4, यानी कि इसकी 4 जीरो हो जाएंगे हमारे पास।